वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वन ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस लीवर टिश्यू के बारे में। लीवर टिश्यू क्या होता है? लीवर टिश्यू को यदि मैं सिंपल भाषा में यदि आपको बताऊं, आज की इस वीडियो में मैं आपको लीवर टिश्यू के बारे में बताऊंगा। लीवर एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का, यदि एक डैमेज हो गया, यदि इसको कोई प्रॉब्लम हो गई, यदि इसमें फैटी लीवर हो गया, बढ़ने लगा, तो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। आपकी बॉडी ही काम करना अपना बंद कर देगी। आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे लीवर टिश्यू क्यों होता है, लीवर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो पूरा लीवर से संबंधित मैं लगभग में आज से 4 से 5 वीडियो बनाने वाला हूं। आज ही 4 से 5-6 वीडियो लगभग में, जो लीवर से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लीवर की प्रॉब्लम्स को कैसे, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देंगे, पेशेंट को कैसे ठीक करेंगे, ये चीजें। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने इसको कॉम्बो किया है। पूरा नोट्स आपको मिल सकता है हमारे डॉक्टर वनो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। डॉक्टर वनो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर। पूरा नोट्स हमने वहां आपको कर सकते हो। ठीक है, पूरा नोट्स इस तरीके के हमने समझाया, पूरा बेहतरीन तरीके के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, कौन सा टेस्ट कराना है पेशेंट की, वो सब चीज। यदि आप खुद पेशेंट हो और आपको लीवर टिश्यू हो गया तो आपको किस तरीके का परहेज करना होगा, वो भी मैं वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। देखिए गाइज, आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको सही गाइड करके सही तरीके से, क्या इसका आयुर्वेद में कोई इलाज है, क्या इसको होम्योपैथ में कोई इलाज है, सही है कौन सा, किस तरीके से बिना ऑपरेशन के इसको ठीक किया जा सकता है, बिना ऑपरेट के इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। यदि आप मुझसे कॉल से भी आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। दोनों नंबर के व्हाट्सएप आपको मिल जाएंगे, आप दोनों नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, हो सके तो 8077 वाले पर मुझे जरूर मैसेज करना, ताकि मैं डायरेक्टली मेरे पास मैसेज आए और आपको बता सकूं। और 7906954659 पर मैसेज करेंगे तो शॉप के ऊपर जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, फिर वहां से मुझे मैसेज आएगा कि सर ये प्रॉब्लम है पेशेंट को, किस तरीके से ट्रीट करें और कैसे इसको हैंडल करना है, तो वो अलग की चीजें हैं। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीवर अब्सेस के बारे में। ये क्या है? लीवर टिश्यू। टिश्यू मतलब एक छोटा सा फोड़ा कह सकते हो, लीवर के अंदर एक फोड़ा आया। देन उसके अंदर क्या है, इस टिश्यू के अंदर क्या है, जो लीवर के अंदर एक टिश्यू बना, एक छोटा सा फोड़ा बना, एक फुंसी टाइप की बनी, जैसे कि हमारे हमेशा बॉडी पे कहीं ना कहीं बन जाती है, तो वो बना। उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर क्या बन गया, पस बन गया, मवाद से बोलते हैं। यहां क्या बना, मवाद बन गया। गाइस जब मवाद बनेगा, याद रखना, यहां पर क्या बना, मवाद बना। अब जब मवाद बनेगा तो ये कहीं ना कहीं तो जाएगा। ऐसे मान लीजिए फुंसी कहीं हमारे पिंपल से निकल आते हैं, हमारी बॉडी पे कहीं भी हमारे गालों पे निकल आते हैं, तो उसमें मवाद निकलता है सफेद सफेद। तो वही यदि वो निकलेगा तो कहीं हम पोंछ देते हैं, अभी बाहर की चीजें तो हम बाहर साफ कर देंगे, उसको पोंछ देंगे, लेकिन बट यहाँ जब बॉडी के अंदर है वो कहाँ जाएगा, और भी ऑर्गन पर। यदि ये फट जाता है किसी कारणवश तो हमारे और भी ऑर्गन को डैमेज करता है, जैसे कि हमारे और भी ऑर्गन पास में लगे हैं, इंक्रास लगा है। ठीक है, अब जैसे कि यदि मैं बॉडी के पार्ट की बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये बॉडी का पार्ट्स है। तो जैसे मेरी छोटी आंत में जाएगा, लीवर से यहाँ पर वो, तो इसके बाद में स्टोमच पे, ठीक है, पित्त पर, तो बहुत सारी और भी इन्फेक्शन करेगा ये बॉडी में। चलो पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, तब उसके बाद में समझ में आएगा कि क्या है कैसा है। यदि किसी पेशेंट को ऐसा हो गया है तो उसे कौन सी मेडिसिन से बेटर है, जो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, कौन सी मेडिसिन से लेकर के, वो भी बताऊंगा। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसकी बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, देन व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। कैसी भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, एनी रैंडम कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको स्पर्म लो काउंट कह सकते हैं, इस पर लो स्पर्म काउंट होते हैं, या फिर जीरो स्पर्म काउंट, जिसे नील स्पर्म काउंट बोलते हैं, स्पर्म बिल्कुल खत्म हो गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा चुके हो, या फिर कह सकते हैं जो आपकी वाइफ जो पार्टनर है उसमें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स है, बाजपन है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देन मैं आपको उसके बारे में गाइड करूंगा और आपको सही रास्ता बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन बेटर है। देखिए गाइस, यहां बात करेंगे लीवर अब्सेस के बारे में। क्या है, देखो इसका मतलब क्या होता है, लीवर टिश्यू के अंदर मवाद या फिर पस का भरना। इसके अंदर क्या हुआ, मैंने कहा पहले, पस क्या है, भर गया है। यह एक क्या होता है, ये एक प्रकार का लीवर इन्फेक्शन होता है। क्या होता है गाइस, ये एक प्रकार का लीवर इन्फेक्शन होता है, और लीवर में एक या एक से अधिक अब्सेस हो सकते हैं। मतलब अभी आपको हमने एक दिखाए हैं, और भी अब्सेस बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, और कह रहा है ये है बैक्टीरिया, पैरासाइट और फंगस के कारण हो सकता है। मतलब कह सकता है ये जब होते हैं वो क्यों होते हैं, जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं हमारे लीवर पे, या फिर क्या पैरासाइट अटैक करते हैं हमारे लीवर पे, या फिर कह सकते हैं फंगस इन्फेक्शन होता है। उस कारण से क्या होता है, हमारे जो लीवर है उसको
उसको प्रॉब्लम करते हैं, उसके अंदर डैमेज करते हैं या उसमें फोड़ा उत्पन्न करते हैं और पस बनता है। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं नीचे, देखिए अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। गाइस लक्षण क्या है, देखिए समझिए, संकेत और लक्षण बात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो मैंने वैसे यहां सिम्टम मैंने पहले भी बता दिया था कि भाई आपको वोमिटिंग हो सकती है नाक से, सॉरी ब्लडिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है ब्लड की, खून का देखो खून निकल सकता है, जब आप वोमिटिंग होगी तो खून आ सकता है, उल्टी में खून आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, स्टोमच पेन हो सकता है, देन वेट लॉस हो सकता है, आपका पेट जो वजन है वो कम हो सकता है। ठीक है, जॉन्डिस हो सकती है, आपको पीलिया वगैरह हो सकता है। अब क्या क्या होगा, देखिए यहां बोला गया लीवर अपसेस के लक्षण, मैंने कुछ समान लक्षण बताए हैं जो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं पेशेंट में यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे कि पेट की ऊपरी दाईं भाग में दर्द होना, पेट के ऊपर दाएं भाग में क्या होगा, दर्द होगा और बुखार आएगा। इसके अलावा मिचली आएगी, मतलब उल्टी आने की संभावना होगी, एंड भूख ना लगना, आपको भूख नहीं लगेगी और साथ ही साथ थकान महसूस होगी। आप क्या है हमेशा सोने जैसे महसूस करेंगे कि भाई बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा। अब क्या होता है, देखो कह रहा है लीवर अपसेस के लक्षण प्रमुख हैं और कभी कभी ये अपसेस फट जाता है। मैंने कहा था ना यदि लीवर अपसेस कहीं फट जाएगा तो कहीं ना कहीं तो मवाद जाएगा ही ना वो बॉडी के अंदर, तो वहीं गए। और देखो कह रहा है और इसमें मवाद फेफड़ों में चला जाता है, हृदय, पेट जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत आ जाती है उस पर चला जाता है, में फैल जाता है। ठीक है, और ऐसे में उपरोक्त लक्षण के अलावा मरीज को सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई होगी और पेट में कभी भी दर्द होने की शिकायत हो सकती है, या फिर कहीं भी पेट में कहीं भी दर्द हो सकता है उसको, चाहे वो नीचे साइड में हो ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम मैंने देखने को बताया जो आपको सिम्टम्स के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब कॉमन सिम्टम तो आपने देख लिए भाई कौन कौन से कॉमन सिम्टम थे, जैसे कि लीवर अपसेस में आर पेन फॉर द ऊपर अपर राइट साइड में आपको पेन होगा, ठीक है, पेट में दर्द होगा, फीवर आ सकता है, वही चीजें मैंने सब कुछ ऊपर वोमिटिंग वगैरह या वेट लॉस वगैरह मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहां नीचे पहुंचो, अब यहां देखिए ध्यान रखिए, अब मान लीजिए लीवर अपसेस का कारण क्या होता है। अब आपके माइंड में एक पॉइंट आता है कि लीवर अपसेस क्यों होता है गाइस, बताओ। तो आपके माइंड में आएगा कि लीवर का, देखो कह रहा है जब लीवर का जो अपसेस होता है, लीवर में जो अपसेस फोड़ा टाइप का निकल आता है तो कुछ इस सिम्टम, देखो ये है लीवर अपसेस, देखो ये देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है, कॉमन चीजें हैं ये, छोटे छोटे मैंने और भी इमेज लगाई है, बहुत सारी लीवर में बहुत सारे अपसेस बन जाते हैं, बहुत सारी पोड़ी पोड़ी निकल आती है। तो इसमें क्या होता है, शराब का सेवन अधिक करने वाले लोगों में अपसेस बनने का आशंका अधिक रहती है। मतलब जो लीवर अपसेस बनता है वो कब बनता है, जो ज्यादा दारू पीता है, शराब ज्यादा पीता है। और लीवर अपसेस का कारण एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी होता है। मतलब जब हम पानी पीते हैं, कुछ ऐसा दूषित पानी पी लेते हैं जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा परजीवी हो जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी होता है, ये पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, इससे इसके चांस ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से कह सकते हैं जो खराब जल का सेवन से होता है, मतलब ऐसा हम दूषित जल पी लेते हैं उस समय हमें ये चीजें हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, पेट में पहुंच जाता है और लीवर इसको मार नहीं पाता। और इसी वजह से आपको पता होगा पेचिस भी हो जाती है। यदि हम ऐसा ही एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे पेट में पहुंच जाए तो हमें पेचिस हो जाती है। ठीक है, तो यही चीजें हैं इसका सिम्टम। ठीक है, तो ये कुछ कारण मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे कि लीवर अपसेस का पता कैसे लगाएं, कोई कारण है, क्या चीज है, कैसे पता चलेगा कि लीवर अपसेस है। तो देखिए ये हमने अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट क्लियर किया है कि भाई साहब ये है, देखो लीवर अपसेस का तरीके से दिखाई देता है। यदि हम अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे वगैरह कराते हैं तो देखिए एक्सरे तो हम बहुत कम क्रिटिकल केस में कराते हैं, लेकिन हम अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं इसको। अब यहाँ देखो कैसे पता चलेगा, एक्सरे हम चेस्ट का कराते हैं जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट के फेफड़े सही से काम कर रहे हैं, लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं तब। अब यहां देखो क्या है, लीवर अपसेस का पता कैसे लगाएं। लीवर के देखो कह रहा है लीवर का अल्ट्रासाउंड से जांच से अपसेस का पता चलता है। तो कैसे पता चलता है, यदि हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। क्या कराते हैं गाइस, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब उसको पता चलता है। यदि तब भी संदेह हो और हमें नहीं लगता यार पता नहीं क्या हमें क्लियर नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड से कभी कभी क्लियर नहीं होता कि भाई अपसेस ही है कि और कुछ भी है, ऐसा तो नहीं कोई गांठ है जो कैंसर बन रही है, ऐसा तो नहीं है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो क्या है, तो सीटी स्कैन की मदद से पता लगाकर ठीक है अपसेस होने या ना होने की पुष्टि की जा सकती है। तो उससे यह पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से
हम सीटी स्कैन कराएंगे, यदि इससे क्लियर नहीं हुआ अल्ट्रासाउंड से तो हम सीटी स्कैन कराते हैं और उससे पता चल जाता है कि अब्सेस है या नहीं है। ठीक है, ये पुष्टि की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कंफर्म द अब्सेस, मैंने क्लियर कर दिया। अब ट्रीटमेंट यदि प्रोटोकॉल की बात करें कि यदि किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो नॉर्मल हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, कौन सी मेडिसिन से बेटर रहेंगी। तो हम नॉर्मल, देखो यदि जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो नॉर्मल है, इससे पेशेंट को आराम मिल भी सकता है लेकिन पूरी तरह कम मिलेगा आपको कि 100% मिल जाए तो नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए अलग से मेडिसिन चलाते हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके आधार पर आपको वो देखने को मिलेगी। जैसे कि यदि आप किसी के बारे में पूरी जानना चाहते हैं तो हमारे बैच में ज्वाइन कर लीजिए, बैच में मैंने क्लियर किया है। अब यहाँ देखिए बात करेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। तो मैं कुछ आपको सिम्टम बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूं कि यदि आपको ये चीजें पूरी अच्छी तरीके से जाननी है कि कौन से कब कैसे कैसे दे सकते हो, तो क्या है आपको हमारा एप्लीकेशन पे जाओ डॉक्टर बनो ऑनलाइन पर, वहां आपको बैच को ज्वाइन कर लेना है। मैं सारी चीजें वहां बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां बात करेंगे आपको क्या है, डाइट में डाइट ब्लाइंड करना, मतलब आहार जो है मिलाना जो होता है बंद कर, ऐसे कह सकते हो कि आहार को बहुत कम मात्रा देनी है पेशेंट को, ज्यादा नहीं देना खाना, बहुत कम मात्रा, उसको पूर्ति होती रहे, ऐसे कह सकते हैं, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहे, ज्यादा खाना नहीं देना, पेट भर के खाना ना देना। ठीक है, तो ज्यादा आहार नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हम पेशेंट को क्या क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को डाइट में देखो हमने कहा कि कम आहार देना है, नॉर्मली आहार दे सकते हो, चावल नहीं देना, रोटी दे सकते हो, हल्की रोटी दे सकते हो, मूंग की दाल दे सकते हो, पपीता पपीता को खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कच्चा पपीता नहीं होना चाहिए, पक्का पपीता दे सकते हो। साथ ही साथ यदि बात करूं तुरई, लौकी, इनका सब्जी दे सकते हो। ठीक है, पेशेंट को मैंने पहले से परहेज की वीडियो अलग से बना रखी है, बहुत सारी परहेज की है, यूट्यूब पर ही देख लो, एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है परहेज के नाम से, वहां सारी पड़ी है। यहां देखो सबसे पहले हम एक टैबलेट देंगे, यदि आप नॉर्मल मेडिकल पे बैठते हैं, यदि आप खुद एक पेशेंट है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार आप डॉक्टर की सलाह से ही लें या फिर मुझे कांटेक्ट कर लें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम्स है, क्या मेडिसिन बेटर रहेंगी, मैं ले सकता हूं, तो आपको गाइड करूंगा। ठीक है, क्या करना है, आपको दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। अब यहां देखिए मैं आपको पूरी जानकारी बता दूंगा। यहां देखिए टैबलेट को मेट्रोजल आपको लेनी है। ठीक है, मेट्रोजल के नाम से मार्केट में आती है, जिसमें मेट्रोनिडाजोल होता है और 400 mg की आती है। देन एक कैप्सूल आता है ओमी के नाम से, ओमेप्रोजोल होता है जो 20 mg 10 mg का भी होता है। तो आप बोल ले सकते हो खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको लेना होता है। कैसे लेना है, आधा घंटा पहले, खाना खाने से पहले। ठीक है, उसके बाद में एक क्या है टैबलेट आती है टर्माडोल 50 mg में, इफ द पेन, यदि आपको दर्द हो रहा है तो आप TDS में तीनों टाइम ले सकते हैं, एंड मेट्रोजल को सुबह शाम, और इसको भी ओमेप्रोजोल को खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले आपको लेनी है, सुबह शाम। ठीक है, ये चीजें कुछ आपको लेना था। यदि पेशेंट को फिर भी आपको आराम नहीं मिलता है, इन चीजों से आराम नहीं मिलता है, क्योंकि आपको प्रेजेंट में पता नहीं था, उसको नॉर्मली पता था यार पेट में दर्द हो रहा है, तो आप क्या दे दो, मेट्रोजोल दे दो उसे। ठीक है, मेट्रोजोल 400 mg में दे दो, उसके बाद में एक ओमी कैप्सूल दे दो कि शायद गैस बनती हो, आपको पता थोड़ी, अपना अल्ट्रासाउंड थोड़ी करा दिया, आपको उतने टाइम तो पेशेंट को ठीक करना है, और साथ ही साथ टर्माडोल दे सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीजें दे करके, इन 3 चीजें दे करके पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, पेट में दर्द है वो कम हो जाएगा। उसके लिए अल्ट्रासाउंड लिख दीजिए कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम आगे दवाई चलाएंगे। फिर क्या क्या चला सकते हो, फिर एंटीबायोटिक चलानी होंगी आपको, एंटीबायोटिक चलानी पड़ेगी। यदि पता चल गया कि अब्सेस है, फोड़ा है, जो अभी फूटा नहीं है बट वो है, तो उसे हम कौन कौन सी मेडिसिन चला सकते हो। देखो एक मेट्रोजोल के नाम से इंजेक्शन आता है, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल आता है जो आपको 1 बैग, 1 बैग या हाफ बैग भी यूज कर सकते हो पेशेंट के वेट के आधार पर। ठीक है, तो कितना 1 बैग मतलब कह सकते हैं 100 ml का आता है इंजेक्शन में, 500 mg का होता है, और इनको IV देना होता है। देन TDS में आप दे सकते हो, 1 बैग TDS दे सकते हो, या फिर इसको BD में भी दे सकते हो पेशेंट की कंडीशन को देख करके। ठीक है, उसके बाद में एक आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन के नाम से एक इंजेक्शन आता है जो 100 ml का होता है, ये भी 100 ml का होता है गाइस नीचे वाला, और ये भी 100 ml का होता है। इसमें भी 1 बैग आएगा, एक बोतल आएगी छोटी सी 100 ml की, IV देना होगा, सुबह शाम दे सकते हो। और या फिर इसके जगह पे यदि आपको ये नहीं देना तो इसके जगह पे मोनोसेफ के नाम से इंजेक्शन आता है, एक इंजेक्शन आता है मोनोसेफ के नाम से। ठीक है, मोनोसेफ 1 ग्राम में दे सकते हो पेशेंट के वेट के आधार पर, 500 mg 250 mg, जैसा बच्चा है तो उसको अलग देंगे, और पेशेंट पूरा 50 किलो है, 60 किलो, 70 किलो, उसके हिसाब से वेट के हिसाब से इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इसको भी हम सुबह शाम या तीनों टाइम भी चलाया जा सकता है, वो पेशेंट की प्रॉब्लम को देखकर। ओके, गाइड किया मैंने। अब हम बात करेंगे, अब हमने तो 2 चीजें हमने कर ली, हमने इन चीजों को टेस्ट कराने के बाद, मैंने कहा था यदि आप टेस्ट करा लोगे, अल्ट्रासाउंड करा लोगे, उसके बाद ये चीजें,
उसके बाद में हमें एक चीज और करानी है, टेस्ट में दो चीजें हम कराने के लिए बोलते हैं। यदि किसी पेशेंट को लीवर संबंधित दर्द होता है राइट साइड में पेट में दर्द होता है, तो उसमें हम क्या क्या कहते हैं, उससे कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करा लेना। क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट लिख देता हूं, आप बोलोगे हमेशा, यदि आप खुद पेशेंट हैं तो आप ब्लड टेस्ट कराइए और उसमें चेक करिए इंक्रीज लेवल ना, कोई लेवल आपको किसका, देखो WBC देखना है और आपको सीरम लेवल टेस्ट कराना है, किसका, लीवर का। या तो आप LFT करा दो, LFT करा सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हो, LFT देगा तो WBC, आपको WBC उसमें क्लियर हो जाएगा। एंड राइट, जो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड काउंट होता है, उसका इन्फेक्शन तो नहीं है, WBC में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ये लेवल आपको चेक करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको अल्ट्रासाउंड करानी है। दो टेस्ट कराने के लिए बोलो कि LFT करा लो, ठीक है, उसके बाद में उससे बोलो पेशेंट से कि आप साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड करा लो और CBC उसके लिए साथ ही साथ कह दो कि CBC और करा लो, ठीक है। तो CBC करा लोगे तो उससे क्लियर पता चल जाएगा कि और भी तो प्रॉब्लम नहीं है, TLC बड़ी होती नहीं है, इन्फेक्शन तो और भी नहीं चल रहा बॉडी में, तो वो भी पता चल जाएगा। यदि ज्यादा प्रॉब्लम है तो KFT भी चला सकते हो, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट भी पेशेंट का करा सकते हो, तीनों टेस्ट करा लो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि किडनी कैसी है, लीवर कैसा है और ब्लड में और क्या चल रहा है। ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली टेस्ट कराएंगे और पेशेंट बहुत ही जल्दी, आप देखो उसके आधार पर, आप अगले जो भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर पेशेंट को दवाइयां चलाई जा सकती हैं, ठीक है। अब देखो आयुर्वेद में इसका इलाज है, मैं कहूँ आपसे, तो आयुर्वेद में लीवामृतबटी के नाम से पतंजलि देती है, ये भी दिव्य फार्मेसी कंपनी, काफी दवाइयां आती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ में यदि मैं बात करूं कि मैं क्या क्या चला सकता हूं, तो मैं तो इसके साथ में UD4 भी चलाता हूं, लीवर 50DS चलाता हूं इंजेक्शन, ठीक है, और सिरप भी चला देते हैं हम लोग, और साथ ही साथ उसका पेट कब्ज वगैरह था, लूज वगैरह लगाते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, आप प्रैक्टिस के आधार पर कितना क्या दे सकते हो पेशेंट को, तो वो आपने जितनी प्रैक्टिस की होगी उसके आधार पर। यदि आपको अधिक जानना है, यदि आप खुद पेशेंट हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सही जानकारी दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।